मुझे लगा वो गंदी औरत घर पे आ रही है। कौन, प्रीति? अबे प्रीति नहीं, वो गोपाल की माँ, जिसका चक्कर मेरे बाप के साथ चल रहा है। उसने अपनी चाल चलने के लिए प्रीति के घर वालों को मोहरा बनाया ना, तो हम अपनी चाल चलने के लिए उसके होने वाले ससुर को मोहरा बनाएंगे। अगर अब की बार मुंह चला है ना, तेरी जबान बाहर निकाल के उसकी रस्सी बना के धूप में कपड़े सुखा दूंगा, समझा ना? समझ गया। कौन हो तुम लोग का मालिक? कहना हमारे धंधे का पहला असूल है कि हम किसी को अपने मालिक का नाम नहीं बताते, इसलिए फोटो दिखा देता हूँ, ये देख ले। गोपाल, किसने किया तेरे को किडनैप? इसने? मैंने? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं आपको क्यों किडनैप करूंगा? और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, कमल। अगर किताब को बाहर से देखेंगे तो कैसे इंटरेस्ट आएगा? एक बार मुझे खुलकर पढ़ लीजिए, मेरे दिल के हर पन्ने पर बस आप ही का नाम लिखा हुआ है। हे भगवान, किससे पाला पढ़ा दिया तूने? बिरजू, मेरे बाप का नाम बिरजेश, मेरी माँ का नाम जूली, दोनों ने मिलकर खेली होली और भर गई उनकी झोली। तेरे सारे रंग देख चुका हूं मैं। तेरे भी सारे काले कांडों का पता है मुझे। अपने बाप को बोल दे कि मेरी माँ से दूर रहे। हाँ, तो अपनी माँ से बोल दे कि मेरे बाप से चुम्बक की तरह ना चिपके। चिपकेगा तो तू दीवार पे, वो भी फूलों की माला के साथ। थोड़ी देर पहले जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। मुझे लगा ही था इन सारी चीजों के पीछे तेरा ही हाथ हो सकता है। मुझे भी समझ आ गया था कि ऐसी बुज़दिल जैसी हरकतें सिर्फ तेरी ही हो सकती है। मेरे दादाजी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तेरा आदमी मेरे दादाजी को कमर पे बिठा के भाग गया और तू बोल रहा है मुझे क्या पता? मैं तेरे दादाजी को क्यों लेके जाऊंगा? उनकी तो पेंशन भी नहीं आती जो मैं उसे निकाल के अमीर बन जाऊं। उल्टा तेरी वजह से मेरी शादी खतरे में आ गई। तो क्या तेरी वजह से मेरे बाप का घर बस गया? उल्टा प्रीति भी मुझसे नाराज है। आज तेरे सामने एक बेटा खड़ा है। तो मैं क्या बेटी हूँ? चूड़ियां पहनी हुई है मैंने। अबे इतना घसीटूंगा बदन के सारे कपड़े फट जाएंगे तेरे, समझा? आज तेरा सारा खेल खत्म कर दूंगा। तेरे जैसे कोई धूल चटाना काम है मेरा। आज तुझे गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। तेरे जैसे कोई धोखे सुखाना काम है मेरा। मैं आज तेरा क्रियाक्रम कर दूंगा। तेरे जैसे कोई मौत की नींद सुलाना काम है मेरा। बस बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा हिसाब चुकता कर लेते हैं। ठीक है, फिर बता तूने प्रीति और उसके घर वालों को मेरे घर क्यों भेजा? क्योंकि अगर मैं प्रीति और उसके घर वालों को तेरे घर नहीं भेजता तो तू मेरी माँ को भूत बन के डराता। भूत बन के। तो तेरी माँ क्या लेने आई थी हमारे घर? आम का चार? तेरे बाप ने घर में ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है क्या, जो मेरी माँ बिना बुलाई चली जाए? जरूर तेरे बाप ने ही बुलाया होगा। तेरी माँ भी कुछ कम नहीं है। याद है कैसे दोनों का पिक्चर देखते हुए पकड़ा था मैंने? कैसे तेरी माँ मेरे बाप को पॉपकॉर्न खिला रही थी। मैंने भी तेरे बाप को मेरी माँ को कुल्फी खिलाते हुए पकड़ा है। लेकिन मैं अभी कुछ और बात करने आया हूँ। ये बता, तूने माधवी के बाप को किडनैप क्यों किया? उसका इन सबसे क्या लेना देना था? तो प्रीति और उसके घर वालों को क्या लेना देना था हमारे झगड़े से? अरे झगड़े तो अपनों के बीच होते हैं, और तू तो अपना कहने के भी लायक नहीं है। फालतू की डायलॉगबाजी मत कर और चुपचाप बता दे मेरे दादाजी कहाँ हैं। कितनी बार बोलूं, मैं नहीं जानता। तो क्या स्वर्ग में बैठी मेरी दादी जानती है? अरे भागा तो तेरा ही आदमी लेके था ना। मैंने सिर्फ उसे तुझे डराने के लिए भेजा था। वो तेरे दादाजी को क्यों लेके भागा मुझे नहीं पता। इतने जरूर कह सकता हूं, तेरे दादाजी जहां हैं ठीक होंगे और शायद 1-2 दिन में वापस आ जाएं। अबे 1-2 दिन में क्या दादाजी को मॉडिफाई करके लाएगा क्या? अरे तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे सिर्फ तेरा ही नुकसान हुआ है। पता है जब तूने माधवी के बाप को किडनैप किया उसकी हालत क्या थी? अरे टेंशन में शराब को पानी समझकर पी गई और गाड़ी में बैठकर अपने बाप को ढूंढने निकल गई। गाड़ी 200 की स्पीड पर थी। वो तो अच्छा हुआ गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ गई और पेड़ से ठुककर रुक गई। अगर माधवी को कुछ हो जाता ना तो उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे तेरी कब्र बना देता मैं। ज्यादा गर्मी मत दिखा, वरना वो हालत करूंगा आसपास के किसी अस्पताल में इलाज नहीं होगा। तेरी वाली तो सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठी, मेरी वाली तो मुझे गाड़ी से उड़ा देती। वो तो शुक्र है 2-2 थप्पड़ मार के रह गई और अभी तक गुस्से की चिंगारी लेकर घूम रही है। अच्छा होगा तू भी अपने अंदर की चिंगारी को बुझा दे और वापस घर चला जा। जब तक तुम दोनों माँ बेटा हमारी जिंदगी में जहर घोलते रहोगे तब तक हमारा कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? बार बार मेरी माँ को बीच में मत ला। अरे वो तो तुझे भी अपना बेटा मानती है। शायद तुझे मालूम नहीं है, जब जब तेरा बाप शहर से बाहर गया तेरे लिए कभी बिरयानी, कभी पराठे, कभी गाजर का हलवा बना के कौन भेजता था? मेरी माँ। अरे बचपन से उसने जितना प्यार मुझसे किया है शायद उतना ही तुझसे किया है। अरे तू तो उसे बचपन से देखता हुआ आ रहा है। क्या कभी तूने उसकी आंखों में अपने लिए ममता नहीं देखी? जब जब तू बीमार पड़ा तेरे लिए दवाई लाई, जब तेरा जन्मदिन था तेरे लिए खिलौने लाई, मैंने देखा उसे। और तूने उसे भूत बनकर डराने की कोशिश की। अरे वो तो शायद इस गलती के लिए भी तुझे माफ कर देगी, लेकिन उसका दिल दुखा के क्या तू कभी खुश रह पाएगा? लेकिन मैं भी क्या बात कर रहा हूं। आज समझ में आ रहा है क्यों पापा बचपन में मेरी डबल फीस भरा करते थे,
क्यों जब भी मेरे लिए कोई चीज़ लेके आते वो सेम चीज़ अगले दिन तेरे पास भी होती थी, चाहे वो साइकिल हो, नए कपड़े हो या फिर स्कूल बैग। शायद इसलिए क्योंकि वो तेरे को भी अपना बेटा मानते हैं। एक बार की बात तो मुझे अभी तक याद है कैसे तेरे कुछ दोस्त तुझे जबरदस्ती सिगरेट पिलाने के लिए फोर्स कर रहे थे और तभी पापा वहां गए और तेरे दोस्त में खींच के थप्पड़ मारा। और एक बार स्कूल में हम दोनों का झगड़ा हो गया था, मैंने तेरी शर्ट फाड़ दी थी। पापा ने मुझसे सुबह तक बात नहीं की और जब मैंने तुझे स्कूल में सॉरी बोला तब जाकर वो माने और कहा, और हम एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते रहे। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। यही सही वक्त है फैसला करने का, दुश्मन बन के जीना है या दोस्त बन के। बचपन से तो हम एक दूसरे को गिराते आए हैं, यही सही वक्त है साथ मिलकर उठने का। फैसला तेरे हाथ में है। आई एम सॉरी, मैंने माँ को और तुझे जितनी भी तकलीफ दी है उन सब चीज़ों के लिए। अरे तू सॉरी क्यों बोल रहा है? ऐसे है तो मैं भी सॉरी बोलता हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए। भाई सॉरी नहीं बोलते, भाई गले मिलते हैं। मैं ये खुशखबरी माँ को देता हूँ। मैं भी पापा और दादाजी को। दादाजी? अरे अब तो बता दे कहाँ है दादाजी? बहुत हो गया हल्दी वाला दूध, अब जश्न हो जाए थोड़ा। दादाजी क्या लेंगे आप, पानी या फिर सोडा? नो, ओनली नीट। बाय द वे लव यू दादाजी।